अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव में आप तमाम का स्वागत है। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। आज 2 अक्टूबर है, राष्ट्रपिता यानी बाबा कौम महात्मा गांधी का यौम पैदाइश, जिसे हम गांधी जयंती के तौर पर भी मनाते हैं। आज ही देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी याद किया जाता है, उनकी भी जयंती मनाई जाती है। आज देश एक ऐसे वक्त बाबू को याद कर रहा है जब पूरे देश में विचारों की लड़ाई इस मोड़ तक पहुंच चुकी है जहां से वापसी का कोई रास्ता निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि गांधी जी का कहना था कि सत्याग्रह और अहिंसा ही अपनी बात कहने और मनवाने का सबसे बेहतरीन रास्ता है। आज पूरी दुनिया बापू के विचारों पर चलते हुए अपनी समस्याओं का हल तलाश कर रही है, लेकिन ये चिंताजनक और बड़ी तशवीशनाक बात है कि मौजूदा दौर में देश गांधीवाद की बजाय गोडसेवाद के रास्ते पर चल रहा है। मुल्क में आज क्या कुछ चल रहा है, भाजपा हुकूमत देश को कहां लाकर खड़े कर रही है, इस पर कुछ कहने से पहले मैं आपको हिंदुस्तान के मशहूर शायर मंजर भोपाली के गीत की कुछ लाइनें, कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूं, जो सत्ताधारियों और नेताओं को आईना दिखा रही है। मंजर भोपाली कहते हैं, गांधी जी अब देख ले आकर अपना हिंदुस्तान, कैसे कैसे आपके चेले हो गए बेमान। अब तो उल्टा पाठ पढ़ाए आपके तीनों बंदर, झूठ ही बोलो झूठ ही देखो नाचो झूठ सुनकर। मक्कारी है अय्यारी है इस युग की पहचान, गांधी जी अब देख ले आकर अपना हिंदुस्तान। दोनों हाथों से लूट रहे हैं खाकी वर्दी वाले, औरत रिश्वत दारू सट्टा इनके धंधे काले। देख के इनके करतूतों को कांप रहा है शैतान, गांधी जी अब देख ले आकर अपना हिंदुस्तान। मंजर भोपाली का यह गीत मुल्क की आज की तस्वीर पेश कर रहा है, जहां कोई महफूज नहीं है, जहां दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, मुसलमानों और औरतों पर हिंसा का दौर चल रहा है, जहां गरीब हर दिन गरीब और अमीर हर दिन अमीर होता जा रहा है। आज का हिंदुस्तान गांधी के ख्वाबों के हिंदुस्तान की बजाय एक डरावना हिंदुस्तान बन चुका है। हिंदुस्तान वो देश बन चुका है जहां आज प्रधानमंत्री खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, लेकिन लाखों रुपए के सूट पहनते हैं। जहां प्रधानमंत्री सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, लेकिन विकास किसका हो रहा है पूरा देश देख रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, लेकिन इनकी हुकूमत में 3 माह की मासूम बच्ची से लेकर 80 साल की बुजुर्ग औरत तक महफूज नहीं है। अभी हथरस गैंगरेप का मामला पूरे मुल्क में गूंज रहा है। एक दलित लड़की के गैंगरेप और कत्ल कर देने वाली वारदात पर पूरा देश आंदोलन कर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत जन आंदोलन को रियासती ताकत के जरिए कुचल रही है। मामूली वाकया या बात बात पर ट्वीट करने वाले प्रधान सेवक खामोश है। देश की एजेंसियां और अदालतें क्या कर रही है, ये भी देश ही नहीं पूरी दुनिया देख रही है। जहां कहीं से भी सत्य, अहिंसा, न्याय की आवाज़ उठती है, इसे पूरी ताकत के साथ दबाया जा रहा है। सर्वधर्म संभव की बात तो मुश्किल ही है। अगर आज कोई राष्ट्रीय एकात्मता या राष्ट्रीय एकता की बात करता है या राष्ट्रीय अखंडता की बात करता है, तो वो देशद्रोह करार दिया जाता है, जबकि बापू ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी जान की कुर्बानी तक दे दी। कौमी इत्तेहाद या राष्ट्रीय एकता महात्मा गांधी का वो सिंगल एजेंडा था जिस पर अमल किया जाता तो हिंदुस्तान जन्नत निशान बन जाता। आज गोडसेवादी इस एकता और अखंडता के दुश्मन बने हुए हैं। इन हालात में एक आम शहरी की जिम्मेदारी है कि वो गांधी जी के बताए हुए रास्ते और बापू की विचारधारा के जरिए बापू के ख्वाबों का हिंदुस्तान बनाने के लिए आगे आए। अहिंसा, सत्य और न्याय जैसे बापू के उसूलों की धज्जियां उड़ाने वालों को अपनी एकता के जरिए ये पैगाम पहुंचाए कि गांधी का हिंदुस्तान कभी गोडसे का हिंदुस्तान तब्दील नहीं होगा। आज यही हम सब देशवासियों का संकल्प होना चाहिए, खासतौर से उनका संकल्प होना चाहिए जो गांधी के विचारों पर चलने का दावा करते हैं। हर साल गांधी की समाधि पर जाकर फूल चढ़ा देना और कुछ बातें अदा कर देना, उनकी तारीफ कर देना, ये गांधी के ख्वाबों पर अमल करने वाला काम नहीं है। बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि गांधी के जो विचार थे, उन विचारों को हम आम जनता तक न सिर्फ पहुंचाए, बल्कि आम जनता के साथ उन नेताओं को खड़े होने की ज़रूरत है जो गांधी के विचारों पर अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। सोचिए, अगर गांधी की आत्मा आज के हिंदुस्तान को देख रही होगी तो वो कितनी तड़प रही होगी। तो उन गांधीवादियों को, खासतौर से गांधी विचारों पर अपनी राजनीति करने वालों को सोचने की ज़रूरत है कि क्या वाकई
वो गांधी के विचारों पर अमल करते हुए अपनी सियासत कर रहे हैं या सिर्फ किसी की दुश्मनी में सियासत कर रहे हैं, या इस देश को तोड़ने या जोड़ने कौन सी सियासत कर रहे हैं, ये उनके लिए सोचने और समझने की ज़रूरत है। साथ ही हम आम हिंदुस्तानियों को और आम देशवासियों को गोडसेवाद के खिलाफ गांधीवाद को परवान चढ़ाना होगा। यही एक आम भारतीय के लिए और यही देश के हित में है। शुक्रिया।